बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ईयरली प्रेडिक्शन फॉर 2023 फॉर विर्गो असेंडेंट। देखें, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये विर्गो असेंडेंट वालों के लिए, इसीलिए यहाँ पे 6 साइन लिखा है, और जिन लोगों का सन साइन और मून साइन विर्गो है उन लोगों के लिए वीडियो यूजलेस है। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात देखें, जब भी हम ईयरली प्रिडिक्शन वीडियो कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम 4 मेजर प्लैनेट्स की बात करते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन में एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव करते हैं, और वो है जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुपिटर के हवाले से। देखिए, जुपिटर 14 अप्रैल 2022 से आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और ये यहाँ पे रहेगा 24 अप्रैल 2003 तक। उसके बाद ये मूव कर जाएगा आपके 8th हाउस के अंदर, एरीज साइन के अंदर। अब जुपिटर जब आपके अप्रैल 2022 से आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो जितने भी आपके 7th हाउस से रिलेटेड मैटर्स हैं, जुपिटर ने उनको स्ट्रेंथन किया होगा, जुपिटर ने उनको सपोर्ट किया होगा आपके उन मामलात को जो भी आपके 7th हाउस रिलेटेड मैटर्स हैं। लाइक आपकी मैरिज हो गई, आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स हो गए, या फिर आपकी जितने भी अदर पीपल लोगों से मिलने जुलने वाला है, आपकी जो फेम को इंक्रीज करते हैं, जितने लोग आपको जानते हैं डेली बेसिस पे, आप जिन लोगों से मिलते हैं ना, अननोन लोगों से, वो सारे भी 7th हाउस से देखे जाते हैं। और जुपिटर यहाँ पे अपने ही साइन के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि जुपिटर जो है पाइसेस और सेगिटेरियस दोनों साइन का लॉर्ड होता है। तो आपकी मैरिज का हाउस भी होता है 7th हाउस। तो जुपिटर ने आपके मैरिज के अंदर अगर 14 अप्रैल 2022 से पहले काफ़ी अगर डिस्टर्बेंस चल रही होगी या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, तो उनको आके सॉल्व करने में आपको फैसिलिटेट किया होगा। मीन इस तरह के मामलात बने होंगे कि आपकी जो जितने भी मैरिज रिलेटेड पार्ट जो आपके रिलेशन है वो काफ़ी स्टेबल हो गए होंगे। आपके बिजनेस पार्टनरशिप या आप जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रपोजल्स आ रहे होंगे। या और अभी 24 अप्रैल 2023 तक जुपिटर यहीं पे ही प्रेजेंट है, तो ऐसा पॉजिटिव इवेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है विर्गो असेंडेंट वालों के लिए। अब जुपिटर गैप 24 अप्रैल 2003 को आपके 8th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा, जहां पे राहु पहले से प्रेजेंट है। देखिए, राहु जहां पे भी प्रेजेंट होता है तो वो उस हाउस के जो भी सिग्निफिकेंसेस होते हैं, जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको हिलाता रहता है, उनको डिस्टर्ब करता है। तो जब जुपिटर यहाँ पे आ जाएगा तो आपके 8th हाउस के मैटर्स के अंदर आपको सपोर्ट करेगा, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। आपके जो भी मामला आपके इन लॉस से रिलेटेड है, आपके सडन इवेंट से रिलेटेड है, वो अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स में चल रहे होंगे। मे बी आपको अपने इन लॉस की तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम्स मिली होगी, आपको कोई मेंटल टेंशन भी मिली होगी, क्योंकि 8th हाउस से हम मेंटल इश्यूज भी देखते हैं कि जो अदर्स को ब्लेमिंग करना, ये सारी चीज़ें भी हम, जब राहु यहाँ पे होता है 8th हाउस के अंदर, तो इंसान इस तरह के मामलात करता है। तो जब जुपिटर यहाँ पे चला जाएगा आफ्टर 24 अप्रैल 2023, तो वो जुपिटर इस सारे मामलात को सपोर्ट करेगा आपके। मगर आप मिक्स रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल अक्टूबर 2023 तक, क्योंकि राहु यहाँ पे 8th हाउस के अंदर अक्टूबर 2003 तक प्रेजेंट है। उसके बाद वो आपके 7th हाउस में मूव कर जाएगा। मगर अभी हम बात कर रहे हैं जुपिटर के हवाले से। तो जब जुपिटर यहाँ पे मूव कर जाएगा तो हम मिले जुले जो रिजल्ट्स हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे, जो कि आपको जुपिटर की वजह से मिलेंगे, मगर नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। मगर जब तक राहु यहाँ पे प्रेजेंट है 30 अक्टूबर 2003 तक, तो फिर भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है अपने 8th हाउस के मामला से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सैटर्न के हवाले से। देखिए, सैटर्न पिछले 2.5 साल से आपके 5th हाउस के अंदर कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर मूव कर रहा है। अब आपका 5th हाउस जो होता है वो आपके लव रिलेशन से डील करता है। आपकी अर्ली एजुकेशन, जो बिफोर पोस्ट ग्रेजुएट से पहले पहले की जो एजुकेशन होती है, वो हम 5th हाउस से देखते हैं। आपके लव रिलेशनशिप्स, आपकी मंगनी, आपकी गर्लफ्रेंड्स, आपके बॉयफ्रेंड, या फिर आप जिन भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम 5th हाउस से देखते हैं। आपके बच्चे भी हम 5th हाउस से देखते हैं। आपके जो आपकी लर्निंग एबिलिटी, कि कोई इंसान कितनी जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है, कि अगर कोई
कोई टीचर अगर कुछ समझा रहा है या कोई चीज़ समझाना चाह रहा है, तो हम अगर किसी को ये समझना है कि वो इंसान कितनी जल्दी समझ जाएगा, तो हम उसका 5th हाउस की कंडीशन देखेंगे। अब सैटर्न यहाँ पे अपने ही साइन के अंदर है, मगर जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि कैप्रिकॉन और एक्वेरियस दोनों ही साइन सैटर्न से रूल होते हैं, मगर कैप्रिकॉन वाली जो साइड होती है वो काफ़ी हार्श एस्पेक्ट होता है जब सैटर्न कैप्रिकॉन साइन के अंदर मूव कर रहा होता है। बट एक्वेरियस वाली साइन जो होती है वो थोड़ी लाइटर साइड होती है, क्योंकि एक्वेरियस साइन रिप्रेजेंट ही आपके नेटवर्क सर्कल को करता है और इस तरह की चीज़ों को करता है, इन लार्ज सोसाइटी को करता है, तो मिलने जुलने को रिप्रेजेंट करता है। मगर कैप्रिकॉन साइन के अंदर जब सेटल होता है तो हार्ड वर्किंग, फोकस, स्ट्रक्चर, इस तरह के आपको उससे रिजल्ट आता है कि आप इस तरह के मामलात करें, और जब तक आप नहीं करते सेटल आपको डिले, रिस्ट्रिक्शन और प्रॉब्लम देता रहता है। तो ऐसा मान के चला जा सकता है कि पिछले 2.5 साल से आप 5th हाउस के रिलेटेड मैटर्स के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। मे बी कि आपके एजुकेशन के अंदर कोई ब्रेक आ गया हो, या आपका कोई लव रिलेशनशिप चल रहा हो पिछले 2.5 साल के अंदर, उसके अंदर या तो प्रॉब्लम्स आ गई होंगी या ब्रेक आ गया होगा। इसी तरह के मामला, आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, आप इतनी जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प नहीं कर पा रहे होंगे इस टाइम पीरियड के अंदर। तो अब 17 जन 2023 के बाद सैटर्न जो है आपके 6th हाउस में मूव कर जाएगा एक्वेरियस साइन के अंदर। देखिए एक्वेरियस साइन भी सैटर्न का अपना ही साइन है, मगर लाइटर साइड है सैटर्न की, और जब 6th हाउस डील करता है हमारे एनिमी से, हमारी डेली रूटीन से, हमारे जो लोन्स होते हैं उनसे, जो हम कर्जा लेते हैं किसी से, उनसे उनसे डील करता है। और जितने भी लोग हमसे हमारे एनिमीज होते हैं, चाहे वो हसद जलन रखें या वो पीछे जो लोग आपके होते हैं ना, वो सारे हम देखते हैं आपके 6th हाउस से, जो आपसे हसद करते हैं या आपसे जलन करते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं, वो सारे लोग हम 6th हाउस से देखते हैं। देखिए जब भी प्लैनेट अपने ही साइन के अंदर आता है तो वो उस हाउस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जब सैटर्न 6th हाउस के अंदर आ जाएगा, वो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगा, मगर सैटर्न की जो नेचुरल क्वालिटी है वो एक मैलेफिक प्लैनेट है, ठीक है। तो अब वो अपनी डिलेज, रिस्ट्रिक्शन, बर्डन, फोकस, ये सारी चीज़ें आपको फील ज़रूर करवाएगा। सैटर्न क्या हो, इसमें होता क्या है कि आपके एनिमीज आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, मगर वो आपको पता लगता रहेगा कि कोई है जो आपके बारे में जो ये नेगेटिव सोच रखता है, आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट ज़रूर होगी, मगर स्लोली स्लोली ये मैटर भी कम होंगे, क्योंकि अपन आपके 6th हाउस के अंदर सैटर्न मूव कर रहा है, तो ये आपको स्ट्रेंथन करेगा। 6th हाउस से लड़ाई झगड़े, कि आप कितने इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। तो सैटर्न जब अपने ही साइन के अंदर होता है तो आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, बट स्लोली स्लोली 2.5 साल तक, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे रहने वाला है अगले। तो इन चीज़ों के मामलात में आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और कोशिश करें कि सैटर्न के टाइम पीरियड में आप जब यहाँ पे आता है तो शुरू में देखें मामलात काफ़ी चेंज एकदम से इंसान को फील होता है कि मगर सैटर्न एक लॉन्ग मूविंग प्लैनेट है, तो वो स्लोली स्लोली स्टेबिलिटी की तरफ आता है। तो शुरू के अंदर आप थोड़ा सा, अगर कोई इस तरह के मामला चेंज भी होते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं किसी भी हवाले से, तो आप उसको थोड़ा सा सब्र से काम लें, और थोड़ा 2-3 महीने बाद गुजर के जब आप देखेंगे तो आपको खुद एनालाइज हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमारी लाइफ का पैटर्न चेंज होता है, सैटर्न जब भी एक हाउस से दूसरे साइन के अंदर मूव करता है। सैटर्न एक बहुत कार्मिक और एक हैवी प्लैनेट है, मीन्स उसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं हमारी लाइफ के ऊपर। तो आपको ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है अपने। अब हम बात करते हैं राहु केतु के हवाले से। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे राहु के हवाले से। राहु पिछले मार्च 2022 से आपके 8th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, एरीज साइन के अंदर। जैसा कि हमने पहले बात की कि राहु जब भी किसी भी हाउस के अंदर होता है तो वो उस हाउस की जितनी भी सिग्निफिकेंसेस होती हैं, मैटर्स होते हैं, उनको हिलाता रहता है, उनको डिस्टर्ब करता रहता है, आपको एक टेंशन क्रिएट करता है, ऑब्सेशन क्रिएट करता है आपके माइंड के अंदर। और 8th हाउस डील करता है हमारे इन लॉस से, हमारे जितने भी सडन इवेंट्स होते हैं उनसे, हमारी अनअर्न्ड मनी से बिलोंग करता है, हमारे मेंटल इश्यूज मीन जो बिला फजूल की टेंशन्स होती हैं, जैसे कि उस किसी अदर्स को ब्लेम करना, ब्लेमिंग में हम देखते हैं कि लोग कितना ब्लेमिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम 8th हाउस से देखते हैं। तो जब राहु यहाँ पे मूव कर रहा है तो आपको पिछले मार्च 2022 से इन मामला के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही होंगी आपके इन लॉस से। देखिए मैरिज तो आपकी प्रोटेक्टेड है क्योंकि जुपिटर यहाँ पे अपने ही साइन के अंदर है, मगर जो आपके इन लॉस के मामला हैं वहाँ से आपको किसी तरह की टेंशन ज़रूर आ रही होगी। अब जुपिटर जब 24 अप्रैल 2003 के बाद यहाँ पे राहु को ज्वाइन कर लेगा आपके 8th हाउस में आके,
तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपके जितने भी 8th हाउस के मैटर है उनमें कुछ स्टेबिलिटी आपको ज़रूर प्रोवाइड करेगा। मगर राहु और जुपिटर का कोई वाली बात की कॉम्बिनेशन इतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता, ये प्रॉब्लम ही देता है जहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। तो आपको 30 अक्टूबर जहाँ पे राहु रहेगा 30 अक्टूबर 2023 तक, लाइक अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं या आप किसी तरह का कोई इस, तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है ड्राइव करते वक्त। और आपके इन लॉस से रिलेटेड आपके मामला जो हो वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि कोई मामला जैसे ख़राब ना हो, तो वहाँ से भी अगर कोई इस तरह के मामला चल रहे हो कि आपको पिन की जा रही हो या आपको डिस्टर्बेंस की, जब आप उसको टाइम को जब 30 अक्टूबर 2023 तक अगर आप गुजार लेंगे तो ये मामला सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि जुपिटर भी आपको यहाँ पे आके सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो चांसेस हैं कि वो मामला इतने ज़्यादा ना बिगड़े। तो जब राहु 30 अक्टूबर 2003 के बाद आपके 7th हाउस में मूव कर जाएगा, फिर आपके जो बिजनेस पार्टनरशिप्स है, आपकी मैरिज रिलेटेड जो आपका पार्टनर है, उनके मामला उससे थोड़ी डिस्टर्बेंस रह सकती है। देखिए राहु एक कंडीशन क्रिएट करता है कि जिस टाइम के अंदर ये आपके अपोजिट जेंडर का हाउस है, आपका जो अपोजिट पार्टनर है, लाइक आपका वाइफ और आपका हस्बैंड, आपका स्पाउस, तो हो सकता है कि उनसे आपके इस टाइम के अंदर आफ्टर 30 अक्टूबर 2003 के बाद उनसे आपके मामला जितने अच्छे ना रहे, उनके अंदर काफ़ी डिस्टर्बेंस आ जाए। अगर कोई पार्टनरशिप चल रही है तो हो सकता है कि वहाँ से आपको लॉस होने के चांसेस है। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं से धोखा मिल जाए किसी पार्टनरशिप के हवाले से या किसी भी इस तरह, तो आपको इन मामला से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मीन्स आप ऐसा नहीं है आप करें पार्टनरशिप बिजनेस में, अगर क्योंकि लोगों के पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहे होते हैं, मगर आप काफ़ी जो है उसको चेक एंड बैलेंस करके अंधा मतलब एतमाद ना करें किसी पे जब आफ्टर 30 अक्टूबर 2003 के बाद, क्योंकि 7th हाउस आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स का भी होता है, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी मैरिज के हवाले से अगर आपका पार्टनर आपसे, क्योंकि ये टाइम इस तरह का होता है कि पार्टनर से आपकी अनबन रहती है, तो अब क्योंकि आप इस चीज़ को अगर आप सुन रहे हैं या फिर विर्गो असेंडेंट वाले समझ रहे हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो इस टाइम पे अपना चीज़ों को अपने मामलात को बर्दाश्त कर लें, या क्योंकि अगर उनका पार्टनर, क्योंकि जब राहु यहाँ पे आता है तो वो सवार हो जाता है सर पे, तो वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। मगर यहाँ पे आपकी काम है कि आप इन चीज़ों को मामलात को लेके चलें, ना कि आप भी जो है बिल्कुल एक वन टाइम फैसला करके जो है मामलात को साइड पे कर दें, क्योंकि राहु इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो अब हम बात करते हैं केतु के हवाले। देखिए केतु फ्रॉम मार्च 2022 से आपके 2nd हाउस में मूव कर रहा है। देखिए राहु और केतु को अगर हमें समझना हो तो हमें इस तरह समझना होगा कि राहु केतु एक ही है, एक स्टिक है, उसके वन एंड पे केतु है एंड एक एंड पे राहु है, और ये साइमल्टेनियसली मूव करते हैं। साइमल्टेनियसली मूव करने का मतलब, अगर लेट सपोज अगर राहु केतु यहाँ पे 7 डिग्री पे है, तो राहु भी यहाँ पे 7 डिग्री पे ही होगा इस वक्त, और वो साइमल्टेनियसली मूव करते हैं और हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में मूव करते हैं, मीन्स उल्टे चलते हैं। बाकी प्लैनेट जितने भी हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो सब आपके चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और राहु केतु हमेशा ही जो है वो आपके क्लॉकवाइज मोशन में मीन्स मूव करते हैं, उसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड मोशन। तो केतु जो है आपके मार्च 2020 से आपके 2nd हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो जितने भी 2nd हाउस से रिलेटेड आपके मामलात हैं उसके अंदर एक काफ़ी, तो जितने भी आपके 2nd हाउस से रिलेटेड मामलात हैं तो केतु ने यहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब 2nd हाउस के मामलात होते हैं आपकी वेल्थ से, आपकी सेविंग से, आपकी फैमिली से, आपकी फैमिली लीनिएज से, आपकी स्पीच से, आपकी फूड हैबिट से। देखें कम्युनिकेशन हम देखते हैं 3rd हाउस से, मगर जो आपकी स्पीच है, आपकी टंग है, वो हम देखते हैं 2nd हाउस से। तो समझ ले इन सारे मामलात के अंदर जो है केतु रिप्रेजेंट करता है डिटैचमेंट को, केतु रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, केतु रिप्रेजेंट करता है सेपरेशन को। केतु मटेरियलिस्टिक चीज़ों को और पैसे के पीछे भागने वालों को इतना पसंद नहीं करता। मीन्स वो प्लेनेट है ही इसी तरह की, वो रिप्रेजेंट ही यही चीज़ों को करता है। तो पिछले मार्च 2022 से आप जो है अगर पैसों के पीछे ज़्यादा भाग रहे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको लॉसेस हो रहे होंगे। आपकी फैमिली से आपके जो मामलात हैं वो कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो रहा होगा, या आप उनसे ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, कुछ भी वजह होगी, या वो फिजिकली हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर रहने लग गए, या आप उनसे कोई काम के वजह से या कोई काम के सिलसिले की वजह से दूर जाकर रहने लग गए या उनसे दूर हो जाए। केतु सेपरेट करता है। आपकी फूड इनटेक हैबिट्स जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब की होंगी केतु ने, क्योंकि देखिए केतु भी एक मेलेफिक प्लैनेट ही कंसिडर किया जाता है आजकल की दुनिया के अंदर एस्ट्रोलॉजी के अंदर।
वैसे अगर केतु को देखा जाए तो केतु एक बहुत अच्छा प्लैनेट है। केतु स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। केतु जितनी भी चीज़ें प्योर चीज़ें होती हैं, मीन्स उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, सच को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम पे आप लोगों से झूठ बोलना, ऐसे लोग, जब केतु आपके सेकंड हाउस में मूव कर रहा होता है तो ऐसा नोटिस किया गया है कि लोग झूठ बोलना भी पसंद नहीं करते। और अगर वो झूठ बोलते तो वो अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर वो खुद ही बाद में कुछ टाइम बाद आके जो है जिससे भी झूठ बोला होता है उसको खुद ही बता रहे होते हैं। तो आपको इन चीज़ों के मामलात में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और केतु यहाँ पे रहेगा आपके 30 अक्टूबर 2023 तक। उसके बाद केतु आपके फर्स्ट हाउस में मूव कर जाएगा, विर्गो साइन के अंदर। देखिए, फर्स्ट हाउस आप हैं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी होल लाइफ, ये आपको फिजिकली, आपकी हेल्थ, ओवरऑल आपकी जर्नल हेल्थ कैसी रहेगी, आप किस तरह की लाइफ गुजारेंगे, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कि आप हैं। तो केतु जब यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट हाउस में, तो मीन्स ये आपके सर पे बिल्कुल सवार हो जाएगा। केतु मीन्स आपके बिल्कुल जितने भी मामलात हैं उस टाइम पे, अगले उस 30 अक्टूबर 2023 के बाद वो केतु के एस्पेक्ट से चल रहे होंगे, क्योंकि केतु रिप्रेजेंट करता है, हमने अभी बात की, कि सेपरेशन को, आइसोलेशन को, स्पिरिचुअलिटी को। और जब केतु के साथ साथ राहु आपके 7th हाउस में होगा तो आपको यहाँ से डिस्टरबेंस देगा, और तो जब डिस्टरबेंस देगा तो आप खुद आइसोलेट होंगे, आइसोलेशन में जाएंगे, सेपरेशन में जाएंगे। तो चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में इसी तरह से वर्क करती हैं, कोई जादू नहीं होता। मीन्स अगर आपको एस्ट्रोलॉजी समझ में आती है तो आपको पिक्चर क्लियर होगी कि ये सारी चीज़ें एक साइंटिफिक मैनर में चल रही होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि अचानक से कुछ हो जाए और ये कुछ अनबन, नहीं, सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो केतु यहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है आफ्टर 30 अक्टूबर 2023। तो आपको इन मामलात के हवाले से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। देखिए, केतु के टाइम पीरियड में एक रेमेडी है। अगर जब केतु आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर जाए तो आप स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनको खाना खिला सकते हैं, या फिर आप किसी गरीब लोगों को, का सीज़न चल रहा है मगर केतु यहाँ पे अक्टूबर 30 के बाद मूव करेगा, तो अगर वहाँ पे कोई सर्दी का मौसम हो, जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिस कंट्री में भी, जिस सिटी के अंदर भी, तो आप जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो आप किसी मस्जिद में या किसी भी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो अब मंदिर हो, चर्च हो या मस्जिद हो, कहीं पे भी किसी को भी वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो काम करते हैं, उनको आप दे सकते हैं एज अ रेमेडी। ये केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि स्ट्रीट डॉग्स को आप खाना खिला सकते हैं, तो उसके इफेक्ट काफ़ी जो है बेहतर होते हैं, क्योंकि ये केतु की रेमेडी है। और आई होप कि आपको इससे फ़ायदा हो। लेकिन साल में राहु केतु को छोड़ के बाकी जितने भी प्लैनेट हैं, सन, मून, राहु केतु को छोड़ के, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मरकरी, वीनस, ये प्लैनेट्स कुछ टाइम के लिए रेट्रोग्रेड भी होते हैं। मींस कुछ टाइम, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, कुछ दिनों के लिए रेट्रोग्रेड होते हैं, देन फिर वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं रेट्रोग्रेडेशन। मींस प्लैनेट रेट्रोग्रेड भी होता है। तो खैर, आपको इस चीज़ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि रेट्रोग्रेशन में क्या होता है। हम मंथली प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर जब बात करेंगे, जब रेट्रोग्रेशन का टाइम पीरियड आएगा किसी भी प्लैनेट का, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बताने का मकसद ये है कि जब भी प्लैनेट कोई रेट्रोग्रेड होता है तो उसके असरात, चाहे वो अच्छे असरात दे रहा हो या नेगेटिव असरात दे रहा हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही डबल हो जाते हैं। क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर जो प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो वो स्लो हो जाता है अपनी स्पीड, नॉर्मल स्पीड से। जब स्लो हो जाता है तो उस टाइम पीरियड पे अर्थ पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा करता है, तो हमें भी इफेक्ट ज़्यादा फील होते हैं। इसी तरीके से इस साल 2023 के अंदर 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण होंगे। जो पहला सूरज ग्रहण होगा वो आप लोगों के विर्गो असेंडेंट वालों के 8th हाउस के अंदर, एरीज साइन के अंदर होगा 29 डिग्री को। और वो कब होगा? वो होगा 20 अप्रैल 2023 को। देखिए, जब इसका वक्त आएगा मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर, तो हम डिटेल में इस बारे में डिस्कस करेंगे कि किन किन मामलात से और किस किस हवाले से ये इफेक्ट दे सकता है हर असेंडेंट के लिए। मगर अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जब सूरज या चांद ग्रहण जब भी होता है, तो आपके जिस हाउस में हो रहा होता है, तो आपको उस हाउस के रिलेटेड जो मैटर होते हैं उनसे केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है पर्सनल असेंडेंट के लिए। मीन्स अगर किसी इंसान को अपना असेंडेंट पता है तो उसको ज़रूर ये पता होगा कि उसके किस हाउस के अंदर सूरज और चांद ग्रहण हो रहा है। और दूसरी बात ये कि सूरज ग्रहण के जो इफेक्ट होते हैं वो जिस दिन होता है उसी दिन के लिए नहीं होते कि वो आपको फेल्ट उसी दिन ही फील होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। मगर उसके 5-10 दिन पहले और 5-10 दिन बाद भी फील हो सकते हैं।
तो हमें इतनी बात अभी पता होनी चाहिए। बाकी चीज़ें हम जब भी मंथली प्रेडिक्शन वीडियोस हम करेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारी आज की वीडियो ईयरली प्रेडिक्शन फॉर 2023 फॉर विर्गो असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।